ओके जी, अच्छा जी, आज हमारा 8th सेशन है जी हमारा आज। और ये ग्रामर का आज पार्ट होगा हमारा। 7 लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं, 8th लेसन है हमारा आज। और 8 में हमने आज डिस्कस करना है दो चीज़ों को आज हमने डिस्कस करना है। एक करना है हमने डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस और एक डेफिनेट और इनडेफिनेट स्टेटमेंट्स। ये मेजर हमारा आज का जो सब्जेक्ट होगा। अच्छा, और टाइम शेड्यूल भी देखेंगे, अगर टाइम हुआ तो, नहीं तो फिर हम कल पे इंशाल्लाह शिफ्ट कर देंगे। उसके बाद हमारा फाउंडेशन जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम इंशाल्लाह। और एक सच हमारा जो पीछे आई थिंक वर्ब जो था वो ड्रिंकिंग का एक्शन है, वो भी रह गया है। और ईटिंग का तो कर लिया था, आई थिंक ड्रिंकिंग हमने नहीं किया था अभी तक। अगर किया होगा तो लेट मी अपडेट आफ्टर दिस लेक्चर। ओके, अच्छा जी, अब हम एक बहुत ही कॉमन चीज़ है, हम अपनी रियल लाइफ में अगर हम देखते हैं तो जब हम कहीं किसी शॉप पे जाते हैं तो हाउ वी बाय थिंग्स, हम कैसे बाइंग करते हैं। बाइंग करने के लिए हम बेसिकली चीज़ की तरफ उंगली से इशारा करते हैं और पॉइंट आउट करते हैं और कहते हैं कि व्हाट इज दिस, ये कितने की है और वो कितने की है। तो दो वर्ड्स हम बहुत कॉमन यूज करते हैं, ये कितने की है और वो कितने की है। यानी कि जो नज़दीक की चीज़ है उसके लिए ये का वर्ड यूज करते हैं और दूर की लिए हम क्या करते हैं, दैट का वर्ड। अच्छा, चाइनीज में एक मर्जिंग वर्ड होते हैं। मर्जिंग वर्ड आर रियली इंपॉर्टेंट। अच्छा, मुझे कोई बताए मर्जिंग वर्ड हमने पढ़े गा? एक जस्ट मुझे जस्ट लेट मी नो। गा हमने डिस्कस किया ताकि मैं टाइम मैनेज करूँ साहब। नहीं गा सर। हम, अच्छा ओके ठीक है। गा, अच्छा अब मैं अब थोड़ी फिर पहले आपको मेजिंग वर्ड भी बता दूं, इसके साथ फिर मैं इसको डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस की तरफ आते हैं। मेजिंग वर्ड क्या होते हैं? मेजिंग वर्ड हर लैंग्वेज में होते हैं लेकिन कंपल्शन नहीं होती। मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस में कोई इसकी कंपल्शन नहीं है। जस्ट लाइक मैं आपको एक दो एग्जांपल्स देता हूँ। मसलन इंग्लिश में एक वर्ड है अलूफ ऑफ ब्रेड। लूफ क्या है उसमें? लूफ एक उसको मेजर करने के लिए उसकी खूबसूरती है। अच्छा, मेजरिंग वर्ड खूबसूरती के लिए उसके लिए यूज किए जाते हैं। आप ब्रेड भी कह सकते हैं, लूफ ऑफ ब्रेड, मसला वट एवर आप कह रहे हैं उसका, उसको मेजर कर रहे हैं। अच्छा, अ पीस ऑफ पेपर, आप पेपर भी कह सकते हैं। अ पीस ऑफ पेपर, पीस क्या है? अ पीस ऑफ क्लॉथ। सो ये क्या चीज़ है? ये पीस और ये लूफ, इस तरह के जो वर्ड्स हैं ये बेसिकली मेजरिंग वर्ड होते हैं। अब चाइनीज में बेसिकली कंपल्शन है, मेजरिंग वर्ड की कंपल्शन है। वहां पर आपने हर नाउन से पहले कोई ना कोई मेजरिंग वर्ड लगाना ही लगाना है। और वहां पर इतने ज्यादा मेजरिंग वर्ड हैं कि चाइनीज को खुद भी नहीं आते। सो उन्होंने इसका एक हल क्या निकाला, उन्होंने एक यूनिवर्सल मेजरिंग वर्ड निकाला और वो था ग। ग इज अ यूनिवर्सल, इसका करेक्टर है। बेसिकली बहुत सिंपल करेक्टर है, एरो लग रहा है लेकिन ये ग का करेक्टर है। ग इज अ यूनिवर्सल मेजरिंग वर्ड। अगर कहीं पर आपको कोई मेजरिंग वर्ड नहीं पता, ये हर मेजरिंग वर्ड को रिप्लेस कर सकता है ऑलमोस्ट। ठीक है, हाँ समटाइम होता है कि ये अच्छा नहीं लग रहा होता उस सेंटेंस में, लेकिन गलत नहीं होते आप इससे क्योंकि लगाना तो है ही आपको। मसलन कप के लिए, ग्लास के लिए और मेजरिंग वर्ड है, उसको पे कहते हैं। बुक के लिए मेजरिंग वर्ड है, पन कहते हैं। कपड़ों के लिए चेन कहते हैं, किसी मेटल, ये सब बहुत सारे मेजरिंग वर्ड है। अभी उस पर मैं आपको फोकस नहीं करवा रहा हूँ। अदर वो हम स्टेप बाय स्टेप, यकीनन जब आपकी लैंग्वेज हमारी एज जैसे से ग्रेजुअली इंप्रूव होगी, हम मेजरिंग वर्ड साथ साथ लर्न करते जाएंगे, लेकिन ऐसे एकदम नहीं पढ़ेंगे। उसमें फिर आपको याद करना पड़ जाएगा और याद करने से चीज़ें जो सी वो डिफिकल्ट होनी शुरू हो जाती हैं। सो हम इसकी यूजेज के साथ इसका करेंगे। तो अभी हम राइट नाउ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आपको यूनिवर्सल मेजरिंग वर्ड जो है ग। जैसे गगा था ना, ये बिल्कुल उसी तरह उसकी साउंड ऑलमोस्ट ठीक हो गया। करेक्टर डिफरेंट है, गगा का करेक्टर और है, ये वाला करेक्टर डिफरेंट है, लेकिन स्पिनियन आपको बताया था तो मल्टीपल से। अब बैक टू अवर सब्जेक्ट जो हमने कहा था डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस, कि हम किसी चीज की तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस थिंग। तो फिर हम उसके लिए क्या, दिस के लिए क्या वर्ड होगा और दैट के लिए ये च एंड ना। च एंड ना, च मतलब दिस एंड ना मतलब दैट। अच्छा, अब नंबर्स हमने गिनती पढ़ी है, ई अर सान स, इसी तरह सो ऑन आगे जाएंगे। अब ग अगर हम लगाएंगे ईग, ईगा से क्या बनेगा? एक अदद, एक से वन से एक पीस हो गया ईगा, एक अदद वन पीस। अर्गा दो अदद, सांगा तीन अदद, सगा चार अदद। तो गा लगता जाएगा तो उतने ही, यानी कि ये मेजरिंग वर्ड लग रहे हैं। आपने कोई एक बंदे से कहना है कि मुझे 4 अंडे दे दो, अब सगा चीतान, चीतान हम क्योंकि हम बढ़ चुके हैं, आपको मैंने फूड मॉड्यूल में हमने पढ़ा था। सगा चीतान, सगा
4 अदद अंडे, सगा चीतान, वो याओ सगा चीतान। अभी ये याओ आपने नहीं पढ़ा हुआ, इन्हें वैसे मैं बोल दिया सेंटेंस में। सगा चीतान, चीतान कहते हैं अंडों को, 4 अंडे, 1 अंडा, 2 अंडा। ईगा पी, पी कहते हैं पेन को, ठीक है, पेन को कहते हैं पी, ईगा पी, ठीक है। 3 बुक्स, सांगा, सांगा शू, शू कहते हैं बुक्स को, ठीक है। ये पी कहते हैं पेन को, शू कहते हैं बुक्स को। सो ये बेसिकली मेजरिंग वर्ड का मैंने आपको यूज बता, ठीक है। ये गा लग गया यहाँ पर, और क्वांटिटीज आप हमारे सामने आसानी से हम बता सकते हैं इससे पहले के ये क्या है। अगर वैसे इसका प्रॉपर ईच पी है, इसका प्रॉपर मेजरिंग वर्ड पेन के लिए कुछ और है, ठीक है। शू के लिए ईपन शू होता है, ठीक है, लेकिन वो अभी हम नहीं करें, हम गा से गुजारा कर रहे हैं, क्योंकि गा यूनिवर्सल लगाएंगे तो यू आर नॉट रॉन्ग, एब्सोल्युटली राइट होंगे। लेकिन ब्यूटी उसी से बनती है कि आप एक्यूरेट मेजरिंग वर्ड, लेकिन वो सारी बात है इनिशियल लेवल पे कोई ब्यूटी की भी बात ही नहीं हम कर रहे। वो तो हायर लेवल पे जब आप चले जाते हैं तो देन यू विल, आप फोर लेवल जब राउंड पर आप पहुंच जाते हैं, देन हम कहते हैं कि आप प्रॉपर मेजरिंग वर्ड यूज करें। ओके जी, अच्छा, अब इसमें, अब इसको हम दोबारा आते हैं। तो च मतलब दिस और ना मतलब दैट। तो चगा, दिस वन, दिस वन। नागा, दैट वन। ये वाला, आप जब एक शॉप पे गए, अब चाइना आप चले गए मार्केट में, आपको नाम नहीं पता, आपको मोबाइल नहीं पता, आपको लैपटॉप को क्या कहते हैं, आपको घड़ी को क्या कहते हैं, स्पीकर को क्या कहते हैं, कपड़ों को क्या कहते हैं, आप कहते हैं चगा, चगा ये कितने का, चगा तो शौचियन। तो शौचियन अभी हमने इसी लेवल 1 में पढ़ लेंगे, जल्दी आ जाएगा। तो शौचियन का मतलब है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस थिंग। चगा तो शौचियन, नागा तो शौचियन, ये कितने का है, वो कितने का है। तो दिस एंड दैट से आप दुनिया की कोई भी चीज बाय कर सकते हैं। सो ये किस चीज की तरफ डेमोस्ट्रेट करते हैं, ये नाउन्स की तरफ डेमोस्ट्रेट करते हैं। कोई नाउन होता है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे होते हो, दैट्स व्हाई चगा एंड नागा जो है इसको कहते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, क्योंकि आप डेमोस्ट्रेट कर रहे होते हैं फिंगर से कि ये कितने का है और वो कितने का है। सो दैट्स व्हाई इट्स अ डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के तौर पे ये यूज हो रहा है, और ये बिजनेस में या बाइंग में बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो चगा और नागा जो है बेसिकली दोनों वर्ड जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और ये आप बेसिक, और हम रियल लाइफ में अगर हम देखें, इवन हमें पता भी होते हैं, उर्दू में अगर हम अपनी लैंग्वेज में आ जाते हैं, हमें इस प्रोडक्ट का नाम भी पता होता है। हम मोबाइल की शॉप, मोबाइल लेने गए तो हम कहते हैं ये कितने का है, हमें पता है कि हम कह सकते हैं ये मोबाइल कितने का है, लेकिन हम मोबाइल के वर्ड अक्सर नहीं, यार ये कितने का, यार वो कितने का, यार वो दिखाना, यार वो रेड कलर वाला दिखाना, वो ब्लैक वाला दिखाना, यार वो छोटे वाला दिखाना। एडजेक्टिव्स रोज यूज कर रहे होते हैं, लेकिन नाम हम अक्सर नहीं ले रहे होते, क्योंकि हमारे पास ये बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स मौजूद हैं और जो बहुत हैंडी हैं और जो करते हैं। तो चाइना में, चाइनीज लैंग्वेज में चगा मतलब दिस वन, ये कितने का है, नागा दैट वन, और बाद में इंशाल्लाह इसको आगे फिर की ड्रिल्स भी बहुत सारी करेंगे। सो ये दो तो हो गया आपको डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसी के साथ जुड़ा हुआ है जी हमारा डेफिनेट और इनडेफिनेट स्टेटमेंट। डेफिनेट स्टेटमेंट्स क्या होती हैं और इनडेफिनेट स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, इनको थोड़ा सा आज हम देखते हैं। अभी वैसे लग रहा होगा कि पर्सन क्या कितनी मुश्किल चीज़ आने लगी है, लेकिन ये सारी चीज़ें जितनी भी अभी तक हमने पढ़ी है हमारी रियल लाइफ में, हम इन सबको एक्सरसाइज कर रहे हैं अपनी लैंग्वेज में। सो इसके तो हम सिर्फ सब्स्टिट्यूट देख रहे हैं चाइनीज लैंग्वेज में क्या है, और कुछ भी नई चीज़ हम नहीं पढ़ा, ऐसी चीज़ हम पढ़ ही नहीं रहे जो हमें पहले से नहीं पता। वी ऑलरेडी नो ईच एंड एवरीथिंग, जिससे हमें उसके चाइनीज नेम्स और उनकी कंस्ट्रक्शन को लेके हम उसको कर रहे हैं। अच्छा, फर्स्ट करना सिनेरियो डिस्कस करते हैं पहले। आप आप घर पे काम कर रहे थे, आपका पेन जो बॉल पेन है, फर्ज करें आपको अपना वर्ष के नोट्स बना रहे थे, आपका खत्म हो गया, आप फौरन उठे और आप बाहर जाने लगे, और बाहर जाने लगे तो पीछे से आपकी मदर ने, आपके फादर ने या बड़े भाई ने, किसी ने, कोई, कहाँ जा रहे हो, और मैं कोई पेन लेने जा रहा हूँ। यू आर नॉट डेफिनेट क्या लेने, कौन सा पेन लेने जा मुझे नहीं पता, बस मैं कोई पेन लेने जा रहा हूँ। अब शॉप पर पहुंचे, शॉप पर पहुंच के बुक शॉप पे गए, वहाँ जाके यार कि जी क्या चाहिए, वो कहता है हाँ यार कोई पेन दिखा दो यार। वो कोई भी 3-4 मॉडल्स आपके सामने रख देते हैं, आप उनमें से रैंडमली पिक करके एक ले आते हैं और घर आके उस पर वर्किंग शुरू करते हैं, तो वो देखते हैं पेन अच्छा काम नहीं कर रहा। तो अब आप परेशान होते हैं, आपके दोस्त की कॉल आए, कहते हैं यार फर्ज कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल कि पियानो का पेन जो था बड़ा स्मूथ चलता है, फॉर एग्जाम्पल की तरफ हम इसको ले लेते हैं। और कहते हैं यार वो पियानो का लेके आओ, वो तुम्हारे पास वो एम्प्टी पड़ा भी हो गया खाली, आपने फ़ौरन अब सैंपल उठाया और चले गए। और जब अब आप बाहर जा रहे हैं, अब आपकी मदर या फादर आपसे या बड़ा भाई आपसे पूछते कहाँ जा रहे हो, ये वाला पेन लेने जा रहा हूँ। यू आर डेफिनेट अबाउट नाउ, अब आप क्लियर है, आप श्योर हैं आप क्या करने जा रहे हैं। शॉप पे चले गए, शॉप पे जाके आप कहते हैं यार क्या ये वाला मुझे चाहिए, आई वॉन्ट दिस वन। तो चगा एंड नागा ये डेफिनेट स्टेटमेंट ही तो बनाते हैं।
जो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी हैं, लेकिन ये डेफिनेट स्टेटमेंट्स भी बनाते हैं कि मुझे आप श्योरली कहते हैं नहीं नहीं ये नहीं भाई, मुझे वो चाहिए, आई नीड दैट वन। जब आपके माइंड में क्लियर, हाँ अगर आपको क्लियर नहीं होता तो आप क्या उस वक्त क्या फिर जुमला यूज करेंगे? ईगा, ईगा एनीवन, ईगा ईगा पी वॉचू शंक, मैं शॉप पर जा रहा हूँ टू बाय, टू माय ईगा पी, को एक पेन लेने जा रहा हूँ। ईगा इज अ एनीवन, इनडेफिनिट स्टेटमेंट है। चगा एंड नागा जो है ये डेफिनेट है और ईगा इनडेफिनेट स्टेटमेंट है। आप श्योर नहीं है यार, क्या क्या यार को फल लेने जा रहा हूँ, यार कौन सा फल नहीं, कोई पता नहीं, वहां शॉप पे गए तो वहां देखा जो समझ आया। और अगर आप घर से निकले ही हैं, मैं ये फलाना मैंगो लेने जा रहा हूँ, मैं फर्ज करें चौसा लेने जा रहा हूँ, चौसा मजेदार आम है, चौसा आम लेने जा रहा हूँ, तो आप डेफिनेट है इस बात में कि नहीं, मैं तो एक यू आर क्लियर अबाउट। तो उस वक्त आप दिस और मैं दिस और दैट का यूज करते हैं। दिस और दैट जो है ऑलवेज आपकी कौन सी स्टेटमेंट्स बनाता है? डेफिनेट से। तो रियल लाइफ में इसका हमारा बहुत ज्यादा यूज है। हाँ, जिसका हमें श्योर नहीं होता तो उस वक्त हम ईका का यूज करते हैं। अच्छा, इनके अब बेसिकली प्लूरल्स भी हैं। हाउ? क्योंकि प्लूरल्स की भी जरूरत है, एक आइटम तो नहीं अक्सर ले, हम एक से ज्यादा चीजें लेने जाते हैं। अब एक वर्ड हमने ऑलरेडी शायद पढ़ा है, सॉरी, शे वाला, थैंक यू को क्या कहते हैं? शे वाला, शीशे वाला, याद है वो शुरू में शायद, या अगर नहीं भी पढ़ा तो चले अभी पढ़ लेते हैं, पता होगा आप सबको, शीशे थैंक्स को कहते हैं। ये वो शे नहीं है, आप एक और शे पढ़ने लगे हैं। ये शे का मतलब होगा सम एंड फ्यू के लिए यूज होगा, फ्यू एंड सम के लिए यूज होगा। और बेसिकली और भी शे, राइट करने को भी शे करते हैं, यानी कि आप जो करेक्टर नहीं खुश है हंजमा क्या क्या जो राइट है चाइनीज करेक्टर, तो वो भी इसमें भी आप इसको यूज करते हैं। तो शे के बहुत सारे शे आएंगे। अभी ये वाला शे जो मैं, और तीनों के करेक्टर डिफरेंट होंगे, जो अभी मैंने तीनों आप हल्के से आपको क्लियर, आपको याद नहीं करना, सिर्फ आपकी कॉन्सेप्ट लें पहले कि ये शे जो है ये सम के लिए यूज होगा। अब आप देखें क्या बनेगा, ई शे सम, कुछ चीजें, और ई शे पी, आई एम गोइंग टू शॉप टू बाय ई शे शू, ई शे सम बुक्स लेने जा रहा हूँ, आई एम नॉट श्योर, जाके देखूंगा, सेलेक्ट करूंगा, रीड करूंगा, कंटेंट देखूंगा, फिर सेलेक्ट करूंगा क्या लेना है, मुझे नहीं पता, कुछ कुछ किताबें खरीदना चाह रहा हूँ यार, आई एम गोइंग टू शूटियन, मैं किताबों की दुकान पे जा रहा हूँ। और आप जब डेफिनेट है तो आप कहें मैं ये वाली किताबें लेने जा रहा हूँ, फर्ज करें आपके सिलेबस की बुक्स हैं, चीशे, चीशे से क्या बना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड जो आपको सबको पता है, दीज, दिस से दीज बन गया। नाशे से क्या बना, दोज, तो चीशे दीज, नाशे दोज। आप कहेंगे ये सिंगुलर है टर्म है, ये भी सिंगुलर है, ये प्लूरल है, ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है और ये सिंगुलर है। दोबारा हम लिखते हैं, ईगा और ईके, ये दोनों इनडेफिनेट स्टेटमेंट्स बनाते हैं, ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है, ठीक है। अब इसमें यहां पर जब जाते हैं तो चगा, चगा, चगा एंड नागा, नागा और चीशे और नाशे, ये बोथ, दिस बोथ आर, ये जो है ये बेसिकली चारों की चारों डेफिनेट स्टेटमेंट बनाते हैं। और ये सब के सब क्या है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस, यानी कि हम इनको नाउंस के पीछे। सो ये बेसिकली ये आज हमारा मेजर जो फोकस था वो इस चीज़ पे था कि ग्रामर में जो हम रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, तो हमें बाइंग में या चीज़ों की तरफ पॉइंट आउट करने के लिए। अच्छा, अब ये दिस एंड दैट का यूज़ एक्चुअली इतना ज़्यादा हो चुका हुआ है कि अक्सर हम लोग, इट अब यूज़ नहीं होता बेसिकली, बहुत सेल्डम हो चुका हुआ, ख़त्म हो चुका हुआ है, बहुत कम बच्चों की किताबों में मिलता है, इट इज़ अ कैट, इट इज़ अ बॉय, इट इज़ वट एवर, इट करते हैं, लेकिन अब इट बेसिकली इसको रिप्लेस दिस एंड दैट कर चुका हुआ है। दिस एंड दैट का इतना ज़्यादा यूज़ है कि हम अक्सर तारफ भी करवाते हैं, दिस इज़ माई फादर, दिस इज़ माई ब्रदर एंड दैट इज़ माई यंगर ब्रदर, वो मेरा जो वो होता है, तो दिस एंड दैट का तो वो होगा। तो जब आपने इंसानों को जब तारफ करवाना है तो फिर जगह नहीं कहना। जगह कहाँ यूज होगा, जगह होगा जब आइटम्स के लिए आप डिस्कस करेंगे, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे, चिश, चिश हुआ पापा, चिश हुआ पापा, दिस इज माई फादर। नाश, क्योंकि होने की बात है ना, शेर आ गया वही, वॉशर पापा, वॉशर गागा, वॉशर लाउशर, वॉशर, ये शेर वही वाला आ गया, इज आर एम टू बी वाला, टू बी वाला। चिश हुआ पापा, नाश हुआ मामा, नाश डबल लिख दिया सॉरी मैंने, नाश हुआ मामा वो मेरी अम्मी है। और उसके लिए फंक्शन में ख्याल आपने ताश शे, वो कौन है, अच्छा अभी ये नहीं पढ़ा, शे नहीं पढ़ाया भैया वो चल। अच्छा, यानी कि कॉन्सेप्ट सिर्फ इसका ये है कि जब आपने इन ह्यूमन के लिए यूज करना है
तो ग नहीं लगाना, वो तो ये तो अजीब सा लगेगा, वो तो बेजान चीज़ के लिए ग ठीक रहेगा। जब आपने तारफ़ करवाना है किसी अपने पेरेंट्स का, अपने दोस्तों का, चुश वाफांगियो, चुश वा चुंग वाफांगियो, ये मेरा चाइनीज़ फ्रेंड है। चुश, ये तो आपको पढ़ सकते हैं सारा। चुश वा, और वदा भी लगा सकते हैं, आपको कहा था वदा भी लगा दें, और वाह भी एक साथ भी चलेगा, डिपेंड करता है, आपकी मर्ज़ी है। फंगियो, चुश वा फंगियो, कौन सा फंगियो है? चुंगवा फंगियो भी लगा दें, पहले उसकी नेशनैलिटी बताना चाह रहे हैं। दिस इज़ माय चाइनीज़ फ्रेंड। नाशुआ द मेघवा फंगियो, वो मेरा अमेरिकन फ्रेंड है। चुशुआ पाकिस्तान फंगियो, ठीक है, ये मेरा पाकिस्तानी दोस्त है। तो व्हाटएवर, कुछ भी आपको तो चुश और नाश और नागा, ये बेसिकली चीज़ें जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमें आपको जो अपनी कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए जिस तरह हम प्रोनाउंस थे, वो 12 स्टार्टर्स अगर आपको याद होंगे, उनका हम यूज़ करते थे। इसमें इस दफ़ा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टार्टर्स हैं, जिनकी अक्सर हमें दिस और दैट के साथ ये बात करनी पड़ जाती है। जब हम तारफ़ से हट के चीज़ों की तरफ पॉइंट आउट करते हैं या पर्सनैलिटी की तरफ पॉइंट आउट करते हैं, तो फिर हमें इन वर्ड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है। ओके जी, दिस इज़ टुडेज़ लेक्चर जी। आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया जी, और फिर इंशाल्लाह कल फिर हम मिलते हैं। टाइम का मॉड्यूल आई थिंक, और एक ड्रिंकिंग मॉड्यूल है, वो रह गया, वो कल करके हम इसको फाइनल कर देंगे। फिर बुक के लेक्चर्स आ गए। पहले मेरा प्रोग्राम था कि कल ही से शुरू कर, लेकिन वो अगर वो ये 2 हो जाएँ तो फाउंडेशन का फ़ायदा सबसे बड़ा ये होगा कि ये सारी चीज़ें अभी इन लेसन्स में आगे यूज़ होंगी। तो उस वक़्त क्या होगा कि जब वो लेसन्स में आएँगी तो हमें उसपे इस तरह टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। क्योंकि ऑलरेडी हम लर्न कर चुके हैं। तो उसमें ये होगा कि उसके बाद आप बहुत आसानी से सिर्फ़ ड्रिल्स करना, उनको इम्प्रोवाइज़ करना, उनको वैरायटी के साथ उनकी यूसेज पे वर्क करना, उनको उनकी उनकी प्रोनंसिएशन पे वर्क करेंगे हम कि आपके साउंड्स क्या जा रहे हैं। सो कॉन्सेप्ट वाइज़ जो है मैंने आपकी जो फाउंडेशन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई।